अपने दुश्मनों की छवि देखो, जो अधर्म के रास्ते का चयन कर रहे हो, वो चाहे पितामह भीष्म हो या गुरु द्रोण हो, इनसे आपको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये अधर्म के पाले में खड़े हैं। इनमें अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण की छवि मत देखो, इनमें अपने दुश्मन की छवि देखो। तभी जाकर के आपको आने वाली पीढ़ियां धनुर्धर के रूप में याद करेंगी, नहीं तो आप कायर के रूप में जाने जाओगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी को दो शब्द हमारे मार्गदर्शन के रूप में कहें, उसके लिए आह्वान करता हूं। थैंक यू रामेश्वर जी। आपने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात कही और बहुत सदे हुए और बहुत यथार्थ फैक्ट्स के साथ अपनी बात कही, उसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और आज मैं आपसे जो 8 विधाओं के ऊपर जो बाह्य विधाएं हैं उनके ऊपर काम करने की जो है अपील करूंगा, और आपके माध्यम से यह अपील क्राइम फ्री भारत से जुड़े सभी लोगों की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्राइम फ्री भारत जो है 8 एक्सटर्नल डायमेंशन पे काम करेगा। पहली डायमेंशन है युवाओं की और विद्यार्थियों की। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति वो जो है विशेष तौर पर हमारे जो स्टेट अधिकारी हैं, हमारे जो नेशनल अधिकारी हैं, विशेष तौर पर ये, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी भी और उसके नीचे के लोग भी वो सूची बनाए हैं, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन स्टेट अधिकारी और राष्ट्रीय अधिकारियों से तो मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इसे मेरा दिशा निर्देश मान के वो कार्रवाई करें। इसमें क्या करना है, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उन शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों को आप आइडेंटिफाई करिए। उन्हें नेशनल अधिकारी, स्टेट अधिकारी, ये प्रोविजनल और जिला अधिकारी और इस तरीके से राइट अप टू द मोहल्ला अधिकारी तक हम उनको बनाने के लिए कहें। यदि हमें सभी पूरा उनसे हम नहीं जानते हैं तो हम एक राष्ट्रीय अधिकारी, एक स्टेट अधिकारी को छांटें और उनके माध्यम से वो सूची कंप्लीट करें और फिर उनको जो है एज ए प्रोविजनल अधिकारी जोड़ें। तो एक हो गई है डायमेंशन युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए। दूसरी डायमेंशन जो है बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन है, जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो पंचायती राज, सरपंच राज है, जो पार्षद वाला राज है, तो चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, जो तीसरे लेवल का जो गवर्नमेंट है वो हमारी राज्य सरकारें उन्हें ठीक ढंग से विकसित नहीं होने देना चाहती हैं और उन्हें एज ए अपने एक्सटेंशन के बतौर यूज़ करना चाहती हैं, उन्हें अपना प्यादे के बतौर यूज़ करना चाहती हैं। लिहाजा अब समय आ गया है कि जो तीसरे लेवल की सरकार है, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, उनको जो है अपन को स्वायत्ता दें, वो जो है ना चीज़ दें। तो हमें जो है पंच और सरपंचों को जोड़ना है। तो पंच और सरपंचों को जोड़ने के लिए हमारे सभी नेशनल और स्टेट लेवल के अधिकारी जो है उन अपने हिसाब से सूची बनाएं, क्योंकि इसमें संख्या कहीं निर्धारित नहीं है। तो हम कितने भी लोगों को जो है ना अपॉइंट कर सकते हैं। तो जो लोग जो है इस विधा से जुड़े हुए हैं, पंच और सरपंच और पार्षद वगैरह की विधा से जुड़े हैं, उनकी सूची बना के उनके पास बैठो और उनके साथ जो है ना उस सूची को कंप्लीट करो। फिर उन लोगों को अपने जो है लिंक से जोड़ो और उनकी सूची हमारे जो है ना हमको भेज दीजिए। तो हम उन सबको प्रोविजनल राष्ट्रीय अधिकारी, प्रोविजनल राज्य अधिकारी, प्रोविजनल जिला अधिकारी, प्रोविजनल ब्लॉक अधिकारी, प्रोविजनल टाउन अधिकारी, प्रोविजनल विलेज अधिकारी, प्रोविजनल जो है मोहल्ला अधिकारी घोषित करेंगे आपके सुझाव के हिसाब से। ठीक है ना। ऐसा ही फिर तीसरी डायमेंशन जो है वो किसानों की डायमेंशन है। तो किसान जो है अब काफ़ी संगठित हो गए हैं और उनके संगठित होने के कारण ही जो 3 बड़े कानून, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा जो है ना भारत गुलाम होने वाला था कैपिटलिस्ट का, उससे बच गया है। अब इन लोगों की जो संयुक्त शक्ति बन गई है, उसे क्राइम फ्री भारत से जोड़ के इनको चंद्रगुप्त बनाने का, विधायक और सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का अवसर जो है क्राइम फ्री भारत इनको दे। क्योंकि ये जो बाकी पार्टियां हैं वो तो पार्टी हैं, उनके तो जो है ना सब जो है ना लोग फिक्स हैं, उनमें तो जो कार्यकर्ता हैं उनका भी शोषण हो रहा है। उनको एज ए जो है यूज करके यूज एंड थ्रो वाले उसमें हो रहा है। उनको नज़रअंदाज करके दूसरे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो ज़्यादा पैसा दे रहा है।
जो अपने नेताओं के, बड़े नेताओं के जो है बच्चों को टिकट दे दिया जा रहा है, दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दे दिया जा रहा है, जातीय धर्म के आधार पर जो है ना टिकट दे दिया जा रहा है, और अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है, और जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों जो है मेहनत की है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक विंग अपन राजनीतिक लोगों को जोड़ने की करें, क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता शोषित हो रहा है। तो ये विचार अभी बात करते करते ही मेरे दिमाग में आया है। तो मैं चाहूँगा कि एक डायमेंशन अपन ने अभी युवाओं की कही थी, दूसरी डायमेंशन अपन ने पंच और सरपंचों की कही है, की कही थी, तीसरी डायमेंशन अपन ने किसानों की कही थी, किसानों मुझे की लग रहा कही है है। चौथी डायमेंशन जो है ना पॉलिटिकल वर्कर्स की जाए, क्योंकि हर पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर जो है वो निगलेक्ट भी किया जा रहा है, उसे नज़रअंदाज भी किया जा रहा है, उसके ऊपर बाहर से लाके कैंडिडेट थोपे जा रहे हैं। जब वो व्यक्ति वर्षों से लगा हुआ था तो उसका हक बनना चाहिए था। किसी बड़े नेता का दूध पीता बच्चा, किसी पुराने जिसने 30 और 40 साल से जो है मेहनत की है, उसके ऊपर उसे कैसे बिठाया जा सकता है? किसी दूसरी पार्टी का दुष्ट व्यक्ति आज जो अपने लाभ के लिए आपसे जुड़ रहा है, उसे जो है इन कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते हुए उसे टिकट कैसे दिया जा सकता है? वो अपने इसलिए सर कार्यकर्ता को नज़रअंदाज करके उसको दूसरे, सत्ता सुख भोगना था, उसको सत्ता सुख भोगना है। जब दूसरी पार्टी से आया वहां पर सत्ता सुख मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए वो सत्ता पक्ष की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो मुझे वो लगता उनको है बिठाते हैं, फॉर्मूला बिठाते हैं और टिकट भी देते हैं। देखिए रामवीर सिंह जी, मैं आपको ये बताऊं, क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है कि जब उसे टिकट देके पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप भी लेना होगा तो इसमें कार्यकर्ता नहीं होंगे, सब चंद्रगुप्त होंगे, और चंद्रगुप्त जो है जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उसे टिकट बांटा जाएगा। इसके अलावा इसका पॉलिटिकल पार्टी का, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी ही टिकट बांट सकती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप सिर्फ टिकट बांटने के लिए धारण किया जाएगा, इसका और कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद भी ना तो पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, ना ही पॉलिटिकल पार्टी के तरीके से पेश आएगी, ना पॉलिटिकल पार्टी के तरह से वो चुनाव लड़ेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी उसे सिर्फ इसलिए मजबूरी में बनना पड़ेगा क्योंकि इस व्यवस्था में लड़ने के लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप धारण करना जरूरी है। तो और इसमें हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मुझे लग रहा है कि उसके कार्यकर्ताओं को भी जगह दी जाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी पार्टी के द्वारा नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, उनके टिकट मारे जा रहे हैं, उन किसी नेता के उसको टिकट दे दिया जा रहा है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आए व्यक्ति को टिकट दे दिया जा रहा है, अपराधियों को टिकट बांट दिया जा रहा है। लेकिन जो कर्मठ और अच्छे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको हर पार्टी नज़रअंदाज कर रही है। तो मुझे लगता है कि क्राइम फ्री भारत की एक विंग जो है, ये पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को, जिन्हें अपनी पार्टियां नज़रअंदाज कर रही हैं, वो अपनी वहाँ बने रहें, उनको हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं करना है, मिशन को ज्वाइन करना है। यदि वो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करते हुए अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे तो स्वतः उन्हें विधायक का भी और सांसद के टिकट का अवसर मिलेगा। यदि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें टिकट देती है और वो हमारा टिकट नहीं लेना चाहते हैं तो हम उनसे जो कम वाले प्रतिष्ठा पॉइंट वाले हैं उनको टिकट दे देंगे। तो हमें इस किसी बात से, किसी से कोई परहेज़ नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति यदि क्राइम फ्री भारत से, क्राइम फ्री भारत के इतने बड़े जो है ना उसके लिए जुड़ना चाहता है तो हम उसे एक सोची समझी रणनीति के तहत जोड़ें, और वो व्यक्ति अपने पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य भी बना रहे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का भी काम करे। हमें तो सिर्फ जो है ना उसके अपने खुद को जोड़ने का, अपने परिवार को जोड़ने का, मित्रों को जोड़ने का, रिश्तेदारों को जोड़ने का और अपने उस पार्टी के ही साथियों को जोड़ने का काम करना है बस। और चूँकि उसका इतना लंबे समय का जुड़ाव है तो बहुत आसानी से वो अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पा पाएगा। और क्राइम फ्री भारत में उसे यदि प्रतिष्ठा पॉइंट मिल गए तो बिना मांगे टिकट मिलेगा, वो भी बिना किसी खर्च के, और वो जो है बिना किसी खर्च के शंखनाद के आधार पर, अपने संकल्प शक्ति के आधार पर जीत पाएगा। तो मुझे लगता है कि अब हमें एक विंग और बढ़ाना है, और 9 का नंबर जो है वैसे भी अच्छा होता है। तो अब हम अभी जो है हम एक विंग को और जोड़ रहे हैं, वो है
पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता जिन्हें उनकी पार्टियां जो है उनके हितों का ध्यान नहीं रख रही हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर रही हैं, उनकी जगह पे जो है पैसे लगे लोगों को टिकट बांट के उनके ऊपर बिठा रही हैं, बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट देके उनके ऊपर बिठा रही हैं, दूसरी पार्टी के लोग जो अपने हित के लिए इनकी पार्टी में आ रहे हैं उनको जो है टिकट देके उनके ऊपर बिठा रही हैं, अपराधियों को बिठा रही हैं, जाति और धर्म में भी अयोग्य लोगों को बिठा रही हैं। तो योग्य और अच्छे कार्यकर्ता जो है वो कहाँ जाए? तो योग्य और अच्छे कार्यकर्ता अपनी पार्टी में बने रहें, साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें ऐप के माध्यम से, और अपने से संबंधित लोगों को जोड़ें। यदि उनके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन उन्हें जो है विधायक और सांसद बनने का भी मौका देगा, बिना खर्च किए उन्हें जिताएगा, और उनके उससे भी अधिक यदि प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो वो मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। तो इससे बड़ा अवसर उन्हें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देने की स्थिति में है ही नहीं। और इसमें आप करता है, आप चंद्रगुप्त को साबित करना है, क्योंकि आप लोगों को जोड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि आपने लोगों को जोड़ लिया तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो टिकट भी मिल जाएगा, आप ऑटोमेटिकली जीत भी जाएंगे। तो हर चीज़ पूरी तरह से पारदर्शी है। यहाँ पे ना तो पैसा चलना है, ना किसी नेता का बच्चे का चलना है, ना किसी दूसरी पार्टी का चलना है। केवल वही चलेगा जो कि अपनी मेहनत से लोगों को जोड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा। तो जो चंद्रगुप्त साबित कर रहा है वो तो किसी का हक मार ही नहीं रहा है, वो तो अपना हक पैदा कर रहा है, राइट। और हर किसी को अपना हक पैदा करने का हक है, ठीक है ना। तो अब ये तो अभी हमने आपको जो है पॉलिटिकल पार्टी के बारे